यह है क्लास 7th का इंग्लिश का चैप्टर और चैप्टर का नाम है होप स्कॉच। होप स्कॉच बेसिकली एक स्ट्रीट गेम है। और स्ट्रीट गेम क्या होते हैं? स्ट्रीट गेम वो गेम होते हैं या स्पोर्ट्स होते हैं जो हम सिटीज़ की स्ट्रीट्स पर खेलते हैं, यानी गली नुक्कड़, यहाँ पे रास्तों में भी खेल सकते हैं। ठीक है, या फिर घर की एरिया छतों पर या फिर ऐसी जगह पे खेल सकते हैं। इसके लिए हमें जो है प्रिपेयर फील्ड या प्रिपेयर एरिया, ज़्यादा एरिया, बड़े एरिया की ज़रूरत नहीं होती। ये गेम जो है स्ट्रीट गेम, ये चिल्ड्रंस के लिए प्ले टाइम एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें वो अपने घर के आसपास जो है खेल सकते हैं। अब करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो चैप्टर में कहा है द वन स्ट्रीट गेम एवरी लिटिल चाइल्ड इस इन इंडिया हैज़ प्लेड इस स्टेपू। अब इसमें कहा है कि जो हमारी जो मतलब जो भी बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं ये हर इस गेम को शायद खेल ही चुके होंगे, हर कोई खेल चुका होगा। जैसे इसे अलग नामों से जाना जाता है, जैसे स्टापू, स्टेपू, ठीक है, इक्कड़ दुक्कड़, ओ पंदी, ये सभी जो है उस गेम से मतलब गेम के नाम है। इट इज़ कॉमनली नोन, और उसके ज़्यादातर किस नाम से जाना जाता है? कित 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 नाम से जाना जाता है, जो कि हम पूरे ऑल ओवर कंट्री में स्ट्रीट गेम के नाम पे उसे खेलते हैं। अब आता है इट इज़ नोन एज कुंती बिला। कुंती बिला इसे कर्नाटका में कहा जाता है, और पंदी इसे तमिलनाडु में कहा जाता है, और टुक्कू बिल्ला आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, और ऐसी खाने इस कश्मीर में कहा जाता है। और जिसका इंग्लिश नेम जो है वो है होप स्कॉच, जो हमारी चाइल्डहुड का मतलब हमारे बचपन का एक हिस्सा है। अब कहते हैं इसमें इट इज़ अ गुड गेम, ये बहुत ही अच्छा गेम है, चिल्ड्रन इसे खेलते हैं। इट इज़ नीड वेरी लिटिल स्पेस टू प्ले एंड कैन बी प्लेड बोथ आउटडोर और इंडोर। इस खेल को खेलने के लिए हमें बहुत ही कम जगह की ज़रूरत पड़ती है, और इसे हम अंदर भी और बाहर और अंदर दोनों जगह खेल सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ एक चौक की ज़रूरत होती है, और उसके लिए 8 डिब्बों को ड्रॉ करना होता है सीरीज़ में। और इसके लिए क्या है, टू प्ले गेम अ प्लेयर नीड अ मार्कर। इस गेम को खेलने के लिए हमें एक मार्कर की ज़रूरत होती है। मार्कर बेसिकली एक फ्लैट स्टोन हो सकता है, एक पत्थर हो सकता है चपटा, या फिर एक टाइल का टुकड़ा हो सकता है, किसी भी चीज़ का टुकड़ा हो सकता है, जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है। ये एक तरीके का मार्कर है, ठीक है। इस चीज़ की ज़रूरत होती है इस गेम को खेलने के लिए। अब इसमें कहा है द प्लेयर स्टैंड बिहाइंड द स्ट्रेट लाइन। जो प्लेयर है वो इस लाइन के, यहाँ पे जो गेम दिया हुआ है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये गेम दिया हुआ है, इसकी स्टार्टिंग में यहाँ पे खड़ा होता है, स्टार्टिंग में 1 के पीछे यहाँ पे जो है जो भी प्लेयर है वो खड़ा होता है। द प्लेयर स्टैंड बिहाइंड द स्टैंड लाइन एंड टोसिस द मार्कर इनटू अ फर्स्ट। यहाँ पर खड़ा होकर वो जो पहले मार्कर को पहले वो गिरता है फर्स्ट बॉक्स में, ठीक है। और फिर उस पर होप करके वो नेक्स्ट सेकंड वन में जो है होप करता है। यहाँ पे फिर सेकंड में उसने होप किया, फिर थर्ड में होप किया, फिर फोर्थ और फिफ्थ में, इस तरीके से होप करते करते वो लास्ट तक जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ पे से क्या होता है, फिर वहाँ से अगर वो जब लास्ट तक पहुँच जाए तो वहाँ से क्या करेगा वो, एट द 8 स्क्वायर ही टर्न्स अराउंड एंड होप थ्रू द स्क्वायर मोर टू द सेकंड स्क्वायर। और वहाँ से वो होप करता करता सेकंड स्क्वायर तक पहुँचता है वापस। एंड सी पोज, यहाँ पे वो पोज करता है मतलब रुकता है, एंड पिक अप द मार्कर फ्रॉम द फर्स्ट स्क्वायर, और फर्स्ट स्क्वायर से जो है मार्कर को उठाता है, और उस स्क्वायर से जो है स्टेप मतलब कूद कर दोबारा से होप करके उसके बाहर आ जाता है। फिर क्या होता है, देन सी टोसिस द मार्कर इनटू सेकंड स्क्वायर। अब वो मार्कर को सेकंड स्क्वायर में डालता है, एंड दिस गेम कंटिन्यू लाइक दिस अंटिल ऑल द स्क्वायर हैव बीन प्लेड। वो गेम को ऐसे ही खेलते रहते हैं जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, सारी स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो जाए, 8 स्क्वायर, एंड द प्लेयर कंप्लीट लैप सक्सेसफुली। ऑल दी होपिंग इज डन ऑन 1 फुट। ये जितना भी हम उछलने का खेल उछलते हैं इस गेम में, होप करते हैं, ये हमें सिर्फ एक ही पैर पकड़ना होता है, अनलेस टू लेटरल स्क्वायर वेयर द प्लेयर हैड टू लैंड ऑन बोथ फीट। फिर जो है हमें तब तक इन एक पैर पर कूदना पड़ता है जबकि जो है लेटरल स्क्वायर इस नहीं आ जाती। लेटरल स्क्वायर इस कैसे हो गई, जैसे यहाँ पे देखो 4 और 5 दिए हुए हैं और 7 और 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो 7 और 8 दिया हुआ है यहाँ पर। तो ऐसी ये लेटरल स्क्वायर होते हैं, इनमें क्या करना होता है, हमें दोनों पैरों को एक साथ रखना होता है। एक में हमें 4 रखेंगे और एक में 5, तो दोनों में एक साथ रखना होता है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ पर। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा है इन्होंने
होप कोच इज सिंपल येट स्किल्ड गेम। ठीक है, यहाँ पे जो है गेम होप कोच जो है बहुत ही सिंपल गेम है, बस इसे में थोड़ी सी स्किल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कैसी एबिलिटी, जैसे फिजिकल एजिलिटी एंड निम्बलेसनेस, यानी चतुर, आपको जो है तंदुरुस्त और मतलब चुस्त और तंदुरुस्त होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। A player is considered out if the maker does not land in the right square। अब इसमें कहा है कि अगर प्लेयर को आउट का मतलब प्लेयर आउट होगा तो कैसे होगा, अगर प्लेयर ने सही बॉक्स में पैर नहीं रखा, यानी सही बॉक्स में लैंड नहीं हुआ, तो वो जो है आउट हो जाएगा। या फिर उसने लाइन को टच कर लिया तब गलत हो गया, और जो उसका बैलेंस अगर बिगड़ कर उसने लाइन मतलब कुछ भी किसी तरीके से लाइन में बिगड़ के मतलब लाइन को टच कर दिया एक्सीडेंटली, तब भी आउट हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है देयर आर सेवरल रूल एंड वेरिएशन ऑफ द गेम विच एडेड टू द फन एंड डिफिकल्ट लेवल। अब इसमें कहा है कि ऐसे बहुत से इसमें रूल्स और मतलब अलग अलग तरीके के रूल्स अगर हम इस्तेमाल करें और अलग अलग तरीके की स्टेप जो है हम यूज़ करें, तो ये गेम जो है और ज़्यादा इंटरटेनिंग यानी मज़ेदार हो जाता है, और ये डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, जिसे खेलने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है फिर। अब यहाँ पे है मैनी फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स आर प्लेड अक्रॉस द ग्लोब। अब इस होप स्पोर्ट जो है ये कई तरीके से मतलब हमारी दुनिया में मतलब हमारी कंट्रीज़ में खेला जाता है। जैसे स्टेपू नेम इन पर्सिया, स्टेपू जो है वो पर्सिया में नाम है। और फिर बताया है अ फ्रेंच वेरिएशन इज नोन, अ फ्रेंच वेरिएंट इज नोन, मतलब फ्रेंच में क्या किस नाम से जाना जाता है, एस्कारगोट जो कि स्नेल, या फिर मरीला रोंड के नाम से जाता है, मतलब राउंड स्कोच। और जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में क्या किस नाम से जानते हैं, हिमेल और होली, यानी हेवन और हेल। अब यहाँ पे बताते हैं इस गेम के बारे में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इसका पार्ट होता है इस गेम का, फर्स्ट जो स्क्वायर होता है उसको कहा जाता है अर्थ या फिर अर्ड। ठीक है, सेकंड को कहा जाता है ये कहते हैं ये होल या फिर हेल, और जो लास्ट में होता है लास्ट वन को कहते हैं ये हेवन। ठीक है, अब नंबर आता है यहाँ पे नेक्स्ट, द नंबर ऑफ होप स्कोच गेम इज फन वेरिएशन इन ऑल फेवरेट गेम, यू नीड टू टॉस अ स्टोन और यूज अ मार्कर फॉर दी वेरियन वर्जन ऑफ होप स्कोच। अब इसमें दूसरे होप स्कोच के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपको जो है मार्कर की यानी जो ये कहते हैं ना पत्थर की या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें। तो उस तरीके के गेम के बारे में इसमें बात की गई है। जस्ट कीप होपिंग वन फुट एंड ट्राई नोट टू स्टेप ऑन द रॉन्ग स्क्वायर। इसमें इस होप स्कोच में क्या करना होता है, सिर्फ आपको एक पैर पे कूदना होता है, और ये कि ये मतलब ऐसे कोशिश करो कि आप गलत स्क्वायर में पैर ना रख दो। ये बहुत ही ईजी है, और यहाँ पे आपको इस गेम का भी दिखाया हुआ है कि कैसा ये गेम है। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, ये भी गेम है होप स्कोच का, जिसमें आपको क्या कहते हैं मार्कर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें सिर्फ होप करने की ज़रूरत होती है। डस्ट अब यहाँ पे कहते हैं ये डस्ट दैट सीम्स टू ईजी, क्या आपको ये आसान लगा, मेक इट ट्रिकर फॉर प्लेयर बी मेकिंग दैम पुट देयर हैंड बिहाइंड देयर बैक एंड रिपीट द प्रोसेस और जंप ओनली ऑन इवन और ओड नंबर ऑफ स्क्वायर इन सीक्वेंस। तो पहले इस पैराग्राफ को समझाने से पहले मैं इसको ही समझाता हूँ। तो इसमें क्या कैसे गेम खेलते हैं, पहले इसमें जो है ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो इसमें क्या करेंगे वो जंप करते हैं, जैसे जैसे नंबर दिए हुए हैं वैसे। जैसे यहाँ पे प्लेयर ने खड़ा हुआ, पहले 1 में जंप किया, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, ठीक है, फिर 6 में, फिर 7 में, फिर 8 में, इस तरीके से जंप करना होता है प्लेयर्स को। अब इसमें कह रहे हैं अगर आपको ये आसान लगा है तो हम इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट बना देते हैं, कि इसमें जो है क्या कहते हैं इवन पे या फिर ओड पे नंबर पे ही कूदना है। तो यहाँ पे इवन या ओड पे ही कूदेंगे, जैसे 1 पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, इस तरीके से कूदना होगा। तो यहाँ पे देखो आपकी डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी, और आप ट्राई करके देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। अब कहती हैं सच ट्रेडिशनल गेम एक्ट एज अ लर्निंग एड्स, These teach us many things: to learn, to win or lose, to observe clearly and to develop math and sensory skill। ये गेम्स हमें जो है बहुत कुछ सिखाते हैं, हमें हारना और जीतना कैसे मतलब कि बहुत कुछ सिखाते हैं, हारना भी सीखते हैं हमें और जीतना भी। और यहाँ पे हमारी ये मैथ की और सेंसरी स्किल्स भी जो है इन गेम से डेवलप होती है, और हमारी मोटर स्किल्स भी डेवलप होती है, हमारी हैंड आई कोऑर्डिनेशन वो भी मजबूत होता है, और जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है और लॉजिकल प्रोसेस है वो भी अच्छी हो जाती है। बट नॉट लीस्ट टू हैव फन, पर सबसे ज़्यादा बात इम्पोर्टेंट बात है ये सब जो गेम होते हैं मज़ेदार हैं।
बहुत ही मज़ेदार गेम है ये। ठीक है, तो ये चैप्टर सिर्फ इतना ही था, और इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी मैं अभी आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।